नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के जो पहले एग्जाम हुए थे और उसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं आपको इस क्लास की वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बात करिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला का, तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार। ये आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो बात करें मनुष्य के हाथ का, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो 27 हड्डियां होती है मनुष्य के हाथ में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे बड़ी होती है? तो जांघ की। और सबसे छोटी हड्डी कान की। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो मिजोरम में वह कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो खुल्लम में। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें खुल्लम शब्द का, तो इसका अर्थ होता है मेहमानों का नृत्य। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, आतिशबाजी में हरी रोशनी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो बात करें आतिशबाजी का, तो इसमें हरी रोशनी बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? किसके कारण आतिशबाजी में हरी रोशनी होते हैं? तो बेरियम के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें WHO के मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें WHO का, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न का, तो पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो बात करें पैरासोमनिया का, तो नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो निद्रा भ्रमण होता है पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले 7 नंबर प्रश्न का, तो किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर है जहां अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो चेन्नई में है। ठीक है, और बात करें अखिल भारतीय शतरंज संघ की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में किए गए थे। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन। ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो 250 होते हैं राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। ठीक है, देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करें होयसलेश्वर मंदिर का, तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह 12वीं सदी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव को समर्पित है। ये आप याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो बात करें मयूर द्वीप का, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्न में से। तो बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1765 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
वहीं बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो 13 नंबर प्रश्न है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी गाई दिनलियू ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी सड़क ग्लेशियर से निकलती है? तो सतोपंथ और भागीरथी सड़क ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। और अलकनंदा भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक हिमालय नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है? महाराष्ट्र जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्यों है? तो क्योंकि मिट्टी का पीएच स्तर इस फसल के लिए उपयुक्त होती है, जिसके कारण महाराष्ट्र जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आप याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले 17 नंबर प्रश्न का, तो साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। वहीं बात करें रक्त वाहिका का, तो रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और किसके बीच? तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, डेली के क्लास के फ्री में पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। 19 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का राज्य का दर्जा दिया है? तो मिजोरम राज्य ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सी प्रणाली चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रांड प्रणाली जो है जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है ग्रांड प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और 1978 के 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो वाका टक साम्राज्य की रानी राज्य प्रतिनिधि प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और डैश की पुत्री थी? वाका टक साम्राज्य की रानी राज प्रतिनिधि प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और डैश की पुत्री थी। यानी निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्य नडेला के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो कुदेरमुख लौह अयस्क खदान जो है ये कहाँ स्थित है? तो बात करें कुदेरमुख का, तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करें तो इनका जो संबंध है कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम की अगर बात करें तो कमरुद्दीन खान है। ये भी आप याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को डैश कहा जाता है? यानी पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है?
तो रंध्र के नाम से जाना जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह गैस और वाष्पोत्सर्जन के बदले में पौधे की मदद करता है, ये भी आप याद रखते हुए चले। 28 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पढ़ करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा भंग होने की अधीन नहीं है, यानी राज्यसभा भंग नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं था? तो अंदल, जी हाँ, अंदल जो था ये नयनार संत नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को, तो हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है, या हिमालय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं हिमालय की सबसे बाहरी परत को। और हिमालय को दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे छोटी कुंड पर्वत श्रृंखला या अक्षांश माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।